लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में फॉर लूप और इफ़ स्टेटमेंट में नया ऑपरेटर एंड ऑपरेटर पढ़ा था और उसके ज़रिए हमने ग्रेड स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं वो कैलकुलेट किए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करना अब आपके लिए आपको हिंट मिल गया, आप एंड ऑपरेटर को यूज़ करके ईज़िली कर सकते। तो इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करने के साथ साथ ये जो हमें कोर्स आउटलाइन दी है इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। लाइक ये देखिए मुझे एक शीट मिली, इसमें कुछ प्रोग्राम लिखे हुए हैं जिसकी प्रैक्टिस करके आप फॉर लूप को सीख सकते हैं। ये देखिए पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले वर्ड पाकिस्तान 5 टाइम्स ऑन मैसेज बॉक्स यूजिंग डू लूप अनटिल। डू को छोड़ें, समझे फॉर लूप से लिखा हुआ है क्योंकि हमने अभी सिर्फ फॉर लूप पढ़ा है। तो क्वेश्चन बना के फॉर लूप के ज़रिए आप मैसेज बॉक्स में 5 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करना। तो ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट अलग से है, जो हम प्रैक्टिकल काम सीख रहे हैं वो अलग है। तो आप देखें इसमें हम क्या करेंगे, डेवलपर मोड, मैक्रो और न्यू फॉर लूप भी लिख लेते हैं, इसका नाम भी फॉर, ये बन गया मैक्रो। तो फॉर लूप का सिंटैक्स हमें याद है, एफ ओ आर, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लास्ट टाइम हमने आई लिया था 1 2 5, 5 तक चलो और मैसेज बॉक्स में लिख दो पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद क्या था, नेक्स्ट आई, बस ये जवाब है। इसको चला के देखते हैं। पाकिस्तान एक दफ़ा लिखा है, 2 3 4 और 5, ये जवाब है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आए तो ये 3 लाइनों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर लूप नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे वो भी देख लें। मैसेज बॉक्स 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा मैसेज बॉक्स में पाकिस्तान लिखा है, 1 2 3 4 5। तो आपसे कोई कहता है 10 दफ़ा, तो आप 10 दफ़ा लिखेंगे, लिखा आएगा 10 दफ़ा। ठीक है, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। आपको अगर ऐसा कोई काम करना है तो आप फॉर लूप से ही करें। 5 दफ़ा करना है, 500 दफ़ा करना है तो ये हम फंस जाएंगे। अगर मैंने इस प्रोग्राम को चला दिया तो 500 दफ़ा मुझे ओके का बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये काम आपने नहीं करना। तो ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन कर लिया, वेरी इजी। आगे चलो, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेके 10 तक लूप चला दो और मैसेज बॉक्स में डबल कोटेशन में नहीं, आपको याद होगा, साथ साथ हम रिवाइज भी करते रहेंगे। मैसेज बॉक्स के बाद अगर डबल कोटेशन में वैल्यू लिखी जाए तो एज इट इज़ प्रिंट होती है, जैसे पाकिस्तान। और अगर आई लिखा जाए डबल कोटेशन के बगैर तो वो ये चेक करता है आई में वैल्यू क्या है। तो लास्ट लेक्चर में याद है मैंने आपको फॉर लूप चलाना भी बताया था। फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 लेके इधर आएगा, फिर आई की वैल्यू 2 लेके इधर आएगा, फिर आई की वैल्यू 3 लेके इधर आएगा। तो जो ये अपनी वैल्यू लेके आता जाएगा मैसेज बॉक्स में वैल्यू प्रिंट होती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यही काम अगर हम करें कि 10 सेल्स में 1 से लेके 10 तक गिनती लिखी आ जाए तो कैसे लिखेंगे, सेल्स एक में लिख दो आई और दूसरे में लिख दो 1, या दूसरे में भी आई लिख दो। चलो, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, क्या वैल्यू देनी है, आई देनी है। मैसेज बॉक्स को कर दो फारिग। अब देखें क्या करता है ये एक्सेल शीट है ना, इसको चलाते हैं। ये देखिए वैल्यू कितने फ़नी तरीके से शो हुई है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है, ये देखिए हमने पहले से कहा सेल 1 1 में वैल्यू 1 दे दो, सेल 2 2 में वैल्यू 2 दे दो, सेल 3 3 में वैल्यू 3 दे दो और 4 4 में 4 दो। बिल्कुल इसने ठीक किया। तो ये देखिए पहले आई की वैल्यू 1 आई, इधर भी 1 लिखा गया, इधर भी 1 लिखा गया और इधर भी 1 लिखा गया। बेसिकली हुआ क्या, सेल 1 1 में वैल्यू दे दो 1। तो खैर इसको चेंज करते हैं ज़रा, सेल 1 1 में वैल्यू 1 दे दो, सेल 2 1 में वैल्यू 1 दे दो, सेल 3 1 में वैल्यू 1 दे दो। अब देखिए अब अच्छा लगेगा, ये देखिए
इस तरह से तो ये भी हो गया। आगे चल रहे हैं। अब वो कहता है कि प्रोग्राम लिखो जो 10 से लेके 1 तक चले। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। चेक करते हैं। चेक करते हैं। चलें, ये देखना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। 10 से 1 तक। ठीक है, इसमें माइनस हर स्टेप पे हमें माइनस करना पड़ेगा। इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ये हम कर लेंगे। राइट अपॉन ऑल इवन नंबर्स। यस, ये देखें, ये आपने खुद करने की कोशिश करनी है कि 1 से लेके 20 तक तमाम इवन नंबर्स प्रिंट हो जाए। चलें चेक करते हैं। 1 से लेके और 20 तक सारे इवन नंबर्स। तो आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था मॉडुलस जो है वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपको आसानी देता है इस तरह की चीज़ें करने में। तो देखते हैं कैसे होगा। एक हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, डिम मॉडुलस एज इंटीजर। हो गया, डिम मोड एज इंटीजर। क्या गलत हुआ? एम लेने इसका नाम। ठीक है, मोड नहीं वो लेने दे रहा। एम, हर स्टेप पे हमें एम मालूम करना पड़ेगा। कैसे मालूम करेंगे? 2 से डिवाइड करके, यानी कि जो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर्स होंगे। तो हम आई लेंगे, आई जो भी वैल्यू आएगी उसका मोड लेंगे 2 के साथ। तो अगर एम में ज़ीरो आएगा तो इवन नंबर होगा। तो इफ स्टेटमेंट लगेगी, इफ़ एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन। ठीक है, उसके बाद एंड ए। ये ले ली, ये काम। हर स्टेप पे क्या होगा? पहले आई की वैल्यू 1 आई तो 1 मोड 2, तो ज़ीरो तो नहीं आएगा। 1 मोड 2 1 होता है, तो एम में 1 आ गया। तो हमने लिखा हुआ है कि अगर एम बराबर हो ज़ीरो के तो सेल में वैल्यू दे दो, या सेल आपको कंफ्यूज करेगा। फ़िलहाल मैसेज बॉक्स ही लेते हैं। तो मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दो कि ये इवन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, आई, यानी जो भी आई की वैल्यू पता तो चले ना किसके लिए मालूम कर रहे हैं। एंड इज़ इक्वल टू, नहीं, इज़ इवन नंबर। उसके बाद फिर एंड, बस काफ़ी है। चेक करते हैं। 2 इज़ इवन नंबर, 4 is even number, 6 is even numbers, 8 is even number, 10 is even number, 12 is even number, 14 is even number, 16 is even number, 17 18 सॉरी 17 नहीं था 20। तो देखा आपने कितनी आसानी से। ये इससे एक आसान तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोबारा देखिए, 1 से लेके 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। इसी को ओड नंबर के लिए बनाना है। इफ़ एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आप लिखें इफ़ एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और नॉट इक्वल ऐसे होता है, 1 इज़ इवन नंबर, 1 इज़ इवन नंबर, 5 इवन की जगह बस ओड लिखना है। मैं अभी इसको ज़रा, ये गलती हो गई है, ये देखिए। ठीक है, इज़ ओड नंबर, तो ये 1 इज़ ओड नंबर, 3 5। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है इससे बेहतर। उसमें हमें इफ स्टेटमेंट और मॉड्यूलस से बच जाएंगे। एक तरीका फोर लूप के अंदर भी होता है कि आप फोर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि वो दो दो की जंप लगा लें। लाइक हम उसे कहेंगे 0 से शुरू और दो दो की जंप लगाओ, 1 1 की ना लगाओ। 1 के बाद वो खुद ही 3 को उठा लाएगा, खुद ही 5 को उठा लाएगा। तो आप नीचे बस मैसेज बॉक्स में प्रिंट करते रहना कि ये सारे सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हम लूप को 2 से शुरू कर लेंगे या 0 से शुरू कर लेंगे, और ओड नंबर के लिए हम लूप को 1 से शुरू कर लेंगे। ये दूसरा तरीका है। तो इस तरह से ये आप इसको देख सकते हैं। मज़ीद देखें ज़रा, ये आपने खुद बनाना है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑल मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग डू लूप। डू की बजाय आप फॉर लूप कर ले। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था, इसमें हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी आप खुद पढ़ें, मैं आपको ये भेज देता हूँ ये फाइल।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।